नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जो हरियाणा की गलियों से निकली है। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि समाज के बनाए हुए सारे बंधनों को तोड़ देती है। और इस कहानी का नाम भी देखिए, कितना खूबसूरत है, सच्चे दिल का रंग। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? कि भाई प्यार का असली रंग तो दिल की सच्चाई से ही आता है, बाहरी दिखावे से नहीं। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या वाकई प्यार समाज के बनाए नियमों का मोहताज होता है? क्या उसे दायरों में बांधा जा सकता है? ये सवाल बस याद रखिएगा, क्योंकि पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है मीरा से। चलिए मिलते हैं हमारी इस कहानी की नायिका से, क्योंकि जब तक हम मीरा की दुनिया को नहीं समझेंगे, उनकी पहचान को नहीं जानेंगे, तब तक इस कहानी की असली गहराई तक पहुंचना मुश्किल है। तो मीरा हरियाणा के रोहतक के जिले की रहने वाली हैं और बचपन से ही उन्हें लगता था कि वो बाकियों से थोड़ी अलग हैं। एक ऐसी फीलिंग जिसे ना तो उनका परिवार समझ पाया और ना ही आसपास का समाज। और जब कोई समझता नहीं तो क्या होता है? गहरा अकेलापन। बिल्कुल वही मीरा ने महसूस किया। असल में मीरा एक किन्नर थी, यानी ट्रांसजेंडर। मतलब उनका दिल और उनकी आत्मा उस शरीर से मेल नहीं खाती थी जिसमें वो पैदा हुई थी। लेकिन उनकी ये पहचान बस एक पहलू था। इससे कहीं ज्यादा जरूरी बात ये थी कि उनका दिल बिल्कुल किसी दूसरे इंसान की तरह ही था, प्यार से भरा हुआ, भावनाओं से भरा हुआ। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो मीरा की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। एक मुलाकात, सिर्फ एक मुलाकात, जो एक नई अनकही कहानी को जन्म देती है। होता यूं है कि एक शादी में मीरा नाच रही थी और वहीं उनकी नजरें मिलती हैं रवि से। रवि एक बहुत ही सीधा साधा नेक दिल किसान। उसने मीरा को वो दिया जो उन्हें कम ही मिलता था, इज्जत और एक सच्ची मुस्कान। बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती एक गहरे अनकहे रिश्ते में बदलने लगी। एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ दिल की सच्चाई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब भी दो दिल करीब आते हैं तो ये समाज अक्सर बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और बस मीरा और रवि के रिश्ते को भी इसी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना था। जैसे ही गांव में उनके रिश्ते की भनक लगी, बस हंगामा मच गया। विरोध की आग ऐसी फैली कि लोगों ने रवि को ताने मारना शुरू कर दिया। परिवार वाले धमकाने लगे। चारों तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, एक किन्नर से प्यार? अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन इस पूरे विरोध के तूफान के सामने रवि एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो टूटा नहीं, झुका नहीं। उसने सबको एक सीधा और सच्चा जवाब दिया, प्यार समाज नहीं, भगवान देता है। और अगर मीरा का दिल साफ है तो बस वही मेरी दुनिया है। सोचिए, इन शब्दों में कितनी ताकत है, कितना गहरा प्यार है। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। ये अब सिर्फ दो लोगों के रिश्ते की कहानी नहीं रहती, ये प्यार की जीत की कहानी बन जाती है। जाहिर सी बातें, इतना सब कुछ देखकर, समाज का इतना विरोध झेलकर मीरा डर गईं। उनका डरना लाजमी था। उन्हें लगने लगा था कि शायद ये रिश्ता कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। मगर तभी रवि ने मीरा का हाथ थामा और सिर्फ 3 शब्द कहे, ऐसे शब्द जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, तू मेरी इज्जत है, शर्म नहीं। बस इन 3 शब्दों ने मीरा के अंदर का सारा डर निकाल फेंका। उन्हें वो हिम्मत दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने वो गांव ही छोड़ दिया, एक नए शहर में एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरों की मदद के लिए सहारा केंद्र भी बनाया। ये दिखाता है कि उनका प्यार सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं था, वो दूसरों के लिए भी एक उम्मीद बनना चाहते थे। तो उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल में तो यहाँ से एक नई मिसाल की शुरुआत होती है। आज की तारीख में मीरा और रवि सिर्फ एक कपल नहीं है, वो प्यार की असली ताकत का एक जीता जागता सबूत हैं, एक मिसाल हैं। उनकी कहानी लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा प्यार आखिर होता क्या है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी और शक्तिशाली सबक सिखाती है कि प्यार जात, धर्म या जेंडर नहीं देखता। प्यार तो बस एक चीज़ देखता है,
एक सच्चा दिल। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि समाज ने जो ये दीवारें खड़ी की हैं, इनसे बड़ा क्या है। मीरा और रवि की कहानी तो एक जवाब देती है कि शायद वो जवाब प्यार है, हिम्मत है, इंसानियत है। इस बारे में सोचने के लिए ये एक अच्छा सवाल है ना।